हाँ, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था सिंपल पास्ट टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस था, मैंने आपको बताया था। इसके हमने बहुत सारे सेंटेंस भी देखे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड टेंस है पास्ट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम थोड़ी कंपैरिजन करेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस के 3 जो टेंस देखे, उसमें जो सेकंड था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहले था सिंपल प्रेजेंट टेंस, बाद में था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करनी है। पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम कंपैरिजन करेंगे, इससे आपको पता चलेगा। अब चूंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में अंत में आईएनजी आता है। आप देखिए पीछे आपकी नोटबुक में देखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी अंत में आईएनजी है, लेकिन शुरू में टू बी के रूप जो है वो अलग है। वहां पे प्रेजेंट टेंस था, इसलिए टू बी के प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स थे एम इज आर। वहां पे हमने एम इज आर करता एम इज आर आईएनजी का प्रयोग किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब उसके अपोजिट पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस में हम टू बी के जो पास्ट टेंस के फॉर्म है, यानी वॉज वर, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब पहले तो ये देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब होता है। अब जैसे हम वापस यहाँ कंपैरिजन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या कहा था कि जो क्रिया अभी चालू है तो उसे दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते थे। उसी तरह से भूतकाल में जो क्रिया चालू थी, मान लीजिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो अब राम की क्रिकेट खेलने की क्रिया चालू है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमने इसके पहले सीखा। लेकिन अगर मैं कहूं कि राम क्रिकेट खेल रहा था, तो भूतकाल में राम की क्रिकेट खेलने की क्रिया चालू थी, तो उस वक्त पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे कि हर एक टेंस में आपने बताया है कि अंत में कौन से शब्द आते हैं, तो इसे हमें टेंस का ज्ञान होता है। तो यहां पे अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, मैं यहां पे लिखता हूं, रहा था, रही थी, रहे थे। इस प्रकार से अंत में शब्द आते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए, जैसे यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि राम एक खत लिख रहा था अंत में आया, यानी भूतकाल में जो भी क्रिया चालू थी तो उसे दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। अब यहां पे पहले उसका नियम देखते, पहले उसका रूल देखते। पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट लेना है, इसके बाद वॉज या वर, उसमें से एक चुनना है। अब ये तो आप भली बात ही जानते हो कि एक हो, तृतीय पुरुष एक वचन हो तो वॉज, बाकी सब में वर का प्रयोग होता है। तो कर्ता प्लस वॉज वर में से एक चुनना है, प्लस जो भी क्रियापद है उसे हमें आईएनजी लगाना है। तो कंटिन्यूअस हो तो अंत में आईएनजी आता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने यही सेंटेंस लिया था राम के खत लिखने का। आप देखना उसमें हमने अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन क्या किया था कि राम एक खत लिख रहा है। अब उसके अपोजिट पास्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या लिखा, राम एक खत लिख रहा था, मतलब भूतकाल में राम की खत लिखने की क्रिया चालू थी। तो भूतकाल में कोई भी क्रिया, अब जैसे हम इस प्रकार के सेंटेंस हम हर रोज बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा था, मैं टीवी देख रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं काम कर रहा था, वो काम कर रही थी, वे काम कर रहे थे, रहा था, रही थी। तो इस प्रकार से ये 3 जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। तो इनसे हमें टेंस का पता चलता है। बहुत से विद्यार्थी पूछते कि हमें टेंस पहचानने में कंफ्यूजन होता है, कौन सा भी टेंस कहीं भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप ऐसा नहीं करेंगे, जो मैं आपको हर एक टेंस से बताता हूं वो आप ध्यान से
याद रखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। भविष्य में आप किसी भी टेंस को भूलेंगे नहीं और आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पहले कर्ता जो है राम, तो हमने राम लिखा। राम तृतीय पुरुष एक वचन है, इसलिए वॉज वर्ब में से हमने वॉज लिया। और अब जो भी वर्ब है सेंटेंस का, उसे हमें आईएनजी लगाना है। अब यहाँ पे है लिखना, वर्ब है लिखना। राइट मतलब हमने किया राइटिंग, बचा हुआ एक खत यानी अ लेटर। तो ये वाक्य बन गया, राम वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी राम एक खत लिख रहा था। तो अगर आपको रूल पता है तो आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। उसके लिए आपको एकदम शुरू में मैंने कहा आपको कि आपको वर्ब और फ्रेजेस का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो ये अगर आपको वर्ब्स पता है, फ्रेजेस पता है, टेंस का ज्ञान है, टेंस के रूल पता है, तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो राम एक खत लिख रहा था, ये सेंटेंस हमने तैयार किया। अब निगेटिव आगे बढ़ते हैं। खाली इस रूल में नॉट की वृद्धि करनी है। पहले कर्ता, फिर वॉज वर प्लस नॉट, इसलिए मैंने उसके नीचे अंडरलाइन किए, नॉट प्लस क्रियापद को आईएनजी प्रत्यय। कर्ता राम, वॉज वर में से वॉज, नॉट आईएनजी, राइटिंग ऊपर की तरह ही, बचा हुआ अ लेटर। तो राम वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी राम एक खत नहीं लिख रहा था। अब इंट्रोगेटिव में जो सेकंड में है, यानी सेकंड में जो भी तुम्हारे रूप है टू बी के, वो पहले आएंगे। वॉज वेयर, तो वॉज वर। कर्ता नॉट हम शुरू से ही इंट्रोगेटिव में लेते नहीं है, तो यहां पे भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट क्रियापद को आएंगे। ऊपर वॉज लिया है तो नीचे भी हम वॉज लेंगे, क्योंकि हमारा कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो वॉज कर्ता राम, आईएनजी राइटिंग, बचा अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। यानी वॉज राम राइटिंग अ लेटर, यानी राम एक खत लिख रहा था क्या, या तो क्या राम एक खत लिख रहा था, नहीं लिख रहा था, लिख रहा था क्या। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। मूसलाधार बारिश हो रही थी, मतलब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। ये सेंटेंस हमने सिंपल पास्ट टेंस में भी देखा। अब वहां पे हमने क्या देखा, अब सिंपल पास्ट टेंस में हमने इसका अनुवाद क्या किया था, मूसलाधार बारिश गिरी। अब ये मूसलाधार बारिश हो रही थी, मतलब बारिश गिरने की क्रिया हो रही थी पास्ट टेंस में, भूतकाल में कभी। अब यहां पे कर्ता जो है, ही नहीं है, शी नहीं है, दे नहीं है, कुछ नहीं है, तो इट से वाक्य शुरू करने की प्रथा है। तो हम शुरुआत करेंगे इट से, इट, क्योंकि यहां पे कोई कर्ता नहीं है, इट। अब इट जो है, ही शी इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वॉज वर्ब में से हम इस्तेमाल करेंगे वॉज, इट वॉज। फिर हमें क्रियापद को आईएनजी लगाना है। अब यहाँ पे हम एक फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, जो सरप्राइजिंग फ्रेज मैंने आपको कल बताई थी, टू पोर कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत मूसलाधार बारिश होना, बहुत ही जोरों की बारिश होना। तो टू का प्रयोग तो हम नहीं करेंगे। पोर जो वर्ब है उसे हम आईएनजी लगाएंगे अंत में, यानी करेंगे पोरिंग। तो इट वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये बन गया सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का। इट वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। निगेटिव में हमें खाली केवल नॉट का एडिशन करना है। इट वॉज नॉट पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी केवल वही सेंटेंस, केवल हमने वॉज के बाद नॉट ऐड किया। अब इंट्रोगेटिव में शुरू में वॉज वर में से एक ऊपर हमने वॉज लिया है,
तो नीचे भी हम इसकी शुरुआत करेंगे वॉज से। वॉज, अब चूंकि इट प्रॉपर नाउन विशेष नाम नहीं है, इसलिए उसका पहला जो शब्द है वो हमें कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल में लिखना है। वॉज इट नॉट हम लेते नहीं है, बचा हुआ जो भी है वो हम इट के आगे लिख देंगे और अंत में प्रश्न चिन्ह करेंगे। तो वॉज इट पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश नहीं हो रही थी, क्या मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो इस प्रकार से, तो इस तरह से हमने एक बहुत ही सरप्राइजिंग फ्रेज, जो फ्रेज कभी आपने सुनी नहीं थी, वो आज आपको जानने मिले। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक पेड़ पौधों को पानी दे रहा था, देखिए वापस रहा था, अंत में ये तीन में से एक शब्द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा ही, तो ये आपको खाली याद रखना है। तो दे रहा था, इसलिए मैंने दे रहा था ये शब्द के नीचे अंडरलाइन किए ताकि आपको पता चले। अब अशोक, तो पहले कर्ता लेंगे अशोक। अब अशोक थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब तृतीय पुरुष एक वचन है, इसलिए वॉज वर्ब में से हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अशोक वॉज। अब हमें क्रियापद को आईएनजी लगाना है। अब क्योंकि हम फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू वाटर द प्लांट्स, टू तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद वाटर, इसके पहले भी मैंने बहुत बार बताया कि ये वाटर यानी नाउन का फॉर्म नहीं है, ये वर्ब है। टू वाटर मतलब पानी देना, तो ये वर्ब है, इसलिए इस वर्ब को हम आईएनजी लगाएंगे। नाउन को कभी आईएनजी नहीं लगता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वर्ब है इसलिए हम इसको आईएनजी लगाएंगे। अशोक वॉज watering the plants, अशोक वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, हो गया। पहले हमने कर्ता लिया अशोक, वॉज वर्ब में से वॉज लिया, फिर हमने ये फ्रेज में जो वर्ब है उसको आईएनजी लगाया और बाकी का जो बचा हुआ था हमने उसी तरह से लिख दिया। अब निगेटिव में आगे बढ़ते हैं, केवल हमें वॉज वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है। अशोक was not watering the plants, अशोक was not watering the plants। इंट्रोगेटिव में हमें पहले was वर्ब का भी इस्तेमाल करना है। ऊपर हमने was लिया है तो नीचे भी हम इंट्रोगेटिव वाक्य की शुरुआत was से करेंगे। was, फिर हमें कर्ता लेना है अशोक वॉज, अशोक, वापस नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, सीधा क्रियापद को आईएनजी। वॉज अशोक वाटरिंग द प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क। तो अशोक पेड़ पौधों को पानी दे रहा था, यस में। अशोक वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, अशोक पेड़ पौधों को पानी नहीं दे रहा था, निगेटिव। और क्या अशोक पेड़ पौधों को पानी दे रहा था, वॉज अशोक वाटरिंग द प्लांट्स। तो इस तरह से हमने ये भी सेंटेंस किया। अब आगे बढ़ते हैं। सूरज पूरब में उग रहा था। अब तक हमने जितने भी टेंस देखे उसमें ये वाक्य आज पहली बार आया है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वाक्य मैं आपको देता जाऊंगा। आज पहली बार ये सूरज उगने का वाक्य जो है वो आया है। सूरज पूरब में उग रहा था, देखिए वापस रहा था, रही थी, रहे थे। अब उगना, अगर सूरज उगने को इंग्लिश में क्या वर्ब है ये अगर आपको पता नहीं है तो रूल का ज्ञान होने के बावजूद भी आप ये सेंटेंस नहीं कर सकते। अब जैसे आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में कर्ता यानी सब्जेक्ट
वॉज वर आईएनजी। आपको ये पता है, लेकिन उगना उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये अगर आपको पता नहीं है तो आप आईएनजी किसे लगाएंगे? आप आईएनजी किसे लगाएंगे? इसलिए क्रियापद का जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं राइज। अब आप कंफ्यूज करेंगे राइज और राइस में। ये राइज है और ये राइस है। ये राइस मतलब चावल हुआ। बच्चे क्या करते हैं, राइस को आईएनजी लगाते हैं, राइजिंग, ये स्पेलिंग लिखते हैं। ये नहीं लिखना है हमें, ये स्पेलिंग लिखना नहीं है, ये नहीं है, ये राइज। राइज का पास्ट टेंस है रोज। अब आप कहेंगे रोज मतलब गुलाब, आपकी बात सही है, वो रोज गुलाब है, लेकिन ये जो रोज है ये राइस का पास्ट टेंस है, और वो जो रोज है गुलाब वो नाउन है। इसलिए राइस, यहाँ पे राइस का पास्ट टेंस रोज और उसका पीपी राइजन। और जब हम आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी लगाते वक्त, क्योंकि हमारे इस टेंस में अभी मैंने कहा कि आईएनजी लगता है, सब्जेक्ट वॉज वर आईएनजी, तो आईएनजी लगते वक्त ये ई जो है, ये ई निकाल के उसके बाद आईएनजी लिखना है। तो इस तरह से राइजिंग। और पूरब में मतलब इन द ईस्ट। अब ये सबको मिला के हम किस तरह से वाक्य बनाते हैं अब देखना। अब चूंकि सूरज, अभी इसमें अब हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस का हमारा रूल क्या है, और एक बार याद कीजिए। प्रथम सब्जेक्ट कर्ता, यहाँ पे कर्ता है सूरज मतलब द सन। द सन यानी इट, यानी तृतीय पुरुष एक वचन है, तो वॉज वेयर में से हमें वॉज का प्रयोग करना है। द सन वॉज। अब हमें नियम के हिसाब से वर्ब को आईएनजी लगाना है। आईएनजी का रूप मैंने आपके सामने लिखा है, राइजिंग। द सन वॉज राइजिंग। सूरज उग रहा था। कहां पे उग रहा था, कौन सी दिशा में उग रहा था? पूरब में, मतलब इन द ईस्ट। द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट। अब निगेटिव में केवल हम वॉज के बाद नॉट ऐड करेंगे, यानी द सन वॉज नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। केवल वॉज के बाद हमने नॉट ऐड किया। द सन वॉज नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। प्रश्न वाक्य में जो वॉज वेयर है, टू बी के पास्ट टेंस के फॉर्म है, वो हम पहले लेंगे, यानी वॉज, फिर सब्जेक्ट द सन, ये द स्मॉल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। वॉज द सन नॉट हम लेते नहीं है इंट्रोगेटिव में, अभी बचा हुआ राइजिंग इन द ईस्ट, यानी वॉज द सन राइजिंग इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उग रहा था। यस में सूरज पूरब में नहीं उग रहा था, निगेटिव। और क्या सूरज पूरब में उग रहा था, ये होगा इंट्रोगेटिव। आगे बढ़, तो आज हमें ये एक नया वर्ब पता चला, राइज। टू राइज मतलब उगना। अब चौथा सेंटेंस है, राम इंग्लिश पढ़ा रहा था। ये सेंटेंस हमने इसके पहले के 4 टेंस में देखे, तो फटाफट बढ़ते आगे। पहले नियम के हिसाब से सब्जेक्ट कर्ता लेना है, राम। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वॉज वेयर में से वॉज आएगा। राम वॉज। अब पढ़ाना मतलब टीच, तो टीच को लगाना है हमें आईएनजी। तो राम वॉज टीचिंग इंग्लिश। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वॉज वेयर में से वॉज लिया, हमारा जो वर्ब है टीच, उसे हमने आईएनजी लगाया, बचा इंग्लिश। निगेटिव में केवल वॉज के बाद नॉट ऐड करेंगे, यानी राम वॉज
नॉट टीचिंग इंग्लिश। ये सेंटेंस करते वक्त मैंने जो आपको इस टेंस का जो रूल दिया है वो रूल आप फॉलो कीजिए, वो रूल देखिए, उसी रूल से हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने सब्जेक्ट लिया, वॉज वेयर में से वॉज लिया, फिर नॉट लिखा, फिर जो हमारा वर्ब है टीच उसे हमने आईएनजी लगाया, बचा हुआ इंग्लिश। अब क्वेश्चन में शुरुआत वॉज या वर से करनी है। ऊपर हमने वॉज लिया है तो नीचे भी हम पहले वॉज लिखेंगे। वॉज, फिर सब्जेक्ट राम, नॉट हम लेते नहीं, टीचिंग इंग्लिश। यानी राम इंग्लिश पढ़ा रहा था, राम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, क्या राम इंग्लिश पढ़ा रहा था? तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस किया। पांचवा सेंटेंस है माया एक चित्र निकाल रही थी। देखिए वापस रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, तो यहाँ पे आया रही थी। इससे हमें टेंस का ज्ञान हुआ। तुरंत हम जो रूल है सब्जेक्ट वॉज वर आईएनजी हमारे दिमाग में आना चाहिए। माया, कर्ता माया, शुरुआत करेंगे माया से। तुरंत आपका ध्यान आना चाहिए कि माया मतलब शी, तो ही शी इट तृतीय पुरुष एक वचन है, तो वॉज वर में से क्या आएगा? वॉज, यानी माया वॉज। अब निकलना मतलब ड्रॉ, ड्रॉ को हमें आईएनजी लगाना है, यानी माया वॉज ड्रॉइंग, और एक चित्र यानी अ पिक्चर, माया वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। निगेटिव में हमें वापस वॉज के बाद केवल नॉट लिखना है, तो पूरा सेंटेंस निगेटिव का बन जाएगा। तो माया वॉज नॉट, बचा हुआ ड्रॉइंग अ पिक्चर। माया वॉज नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर, यानी माया एक चित्र नहीं निकल रही थी। अब क्वेश्चन में ये जो सेकंड में जो टू बी के पास्ट टेंस के फॉर्म है वो पहले आएंगे, वॉज, फिर सब्जेक्ट माया, नॉट हम नॉट हम अब लिखते रहिए नॉट, बचा हुआ ड्राइंग अ पिक्चर, यानी वॉज माया ड्राइंग अ पिक्चर। अब ध्यान से देखना, हम वही टेंस जो मैंने आपको दिया था पहले, उसका रूल, पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस वॉज वर में से एक प्लस क्रियापद को आईएनजी, उसी रूप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। निगेटिव का भी आप देखिए, मैंने आपको जो दिया था पहले, इंट्रोगेटिव का भी रूल है, वही रूल का हम प्रयोग कर रहे हैं। आज का जो सरप्राइजिंग सेंटेंस है वो अब आ रहा है। अब ये कल हमने एक फ्रेज देखी थी, मूसलाधार बारिश, जोरों की बारिश के लिए बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड के लोग कैसे अलग अलग, उनकी जो मातृभाषा है उसमें कितने अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं। ये फ्रेज भी देखिए, राजेश तमाशा कर रहा था। अब आज ये पहली बार ये फ्रेज आई है। पहले तो हम टेंस को फाइंड करते हैं। कर रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, हमें पता चल गया पास्ट कंटिन्यूअस है। अब तमाशा करना मतलब बहुत ही बुरा बर्ताव करना या अयोग्य बर्ताव करना, उस हिसाब से तमाशा करना। पहले के ज़माने में जो खेल करते थे रास्ते पर, वो तमाशा नहीं। यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर अयोग्य या असभ्य वर्तन करता है, बहुत हंगामा खड़ा करता है, तो हम इस प्रकार से कहते हैं कि राजेश तमाशा कर रहा था, कि भाई तू तमाशा क्यों कर रहा है, इस तरह से। तो तमाशा करने के लिए या हंगामा करने के लिए इंग्लिश में एक बहुत अच्छी फ्रेज है, टू क्रिएट अ सीन, टू क्रिएट अ सीन। अब ये क्रिएट जो है उसके तीन फॉर्म देखिए, क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड। अब चूंकि हमारा टेंस है कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस जो अभी हम देख रहे हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस जो हम बाद में देखेंगे,
तो हर एक कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब को आईएनजी लगता है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी हमें क्रियापद को यानी वर्ब को आईएनजी लगाना है। क्रिएट को हम जब आईएनजी लगाएंगे तो ये ई जो है वो ई को निकाल कर हम आईएनजी लिखेंगे, मतलब CREATING, ई को निकाल देना है। चलो ये जो भी हमारा रूल है उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले कर्ता लेंगे राजेश, राजेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज वर्ब में से वॉज राजेश वॉज। अब हमें क्रियापद को आईएनजी लगाना है। अब ये फ्रेज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, टू तो कट होगा और क्रिएट को आईएनजी लगाते वक्त अभी मैंने आपको जस्ट कहा कि ई को निकाल के फिर आईएनजी लिखना है, यानी उसका स्पेलिंग क्या होगा CREATING। राजेश वॉज क्रिएटिंग, बचा हुआ अ सीन। तो इस तरह से हमने फ्रेज का प्रयोग करके एक पूरा वाक्य बना दिया। राजेश वॉज क्रिएटिंग अ सीन, हो गया सेंटेंस। अब यही सेंटेंस अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना चाहते थे तो वहां पे रूल क्या था, सब्जेक्ट एम इज आर आईएनजी। अब देखना बाद में, तो हम वहां पे कैसे करते थे, राजेश इज क्रिएटिंग अ सीन। लेकिन यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट वॉज वेयर आईएनजी है तो हमने राजेश वॉज क्रिएटिंग अ सीन, यानी राजेश तमाशा कर रहा था, यानी अभी कर रहा है तो एम इज आर आईएनजी, भूतकाल में कर रहा था तो वॉज वेयर आईएनजी। इस तरह से आपको कंपेयर करना है, वो कंपैरिजन भी मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव। पहले कर्ता राजेश, फिर वॉज वेयर में से हम वॉज लिखेंगे, राजेश वॉज। फिर हमें केवल वॉज के बाद निगेटिव करते वक्त नॉट ऐड करना है, राजेश वॉज नॉट, और बचा हुआ जो भी है वो उसी तरह से लिखना है, यानी राजेश वॉज नॉट क्रिएटिंग अ सीन, यानी राजेश तमाशा नहीं कर रहा था। अब हमें इंट्रोगेटिव करना है, पहले शुरुआत करेंगे वॉज से। अब चूंकि राजेश प्रॉपर नाउन है, विशेष नाम है, इसलिए उसका पहला जो शब्द है वो हम बीच में भी कैपिटल ही लिखेंगे, यानी वॉज राजेश नॉट, हम लेते नहीं है, बचा हुआ क्रिएटिंग अ सीन, यानी वॉज राजेश क्रिएटिंग अ सीन, यानी क्या राजेश तमाशा कर रहा था, नहीं कर रहा था, कर रहा था क्या। तो इस तरह से ये कुछ सेंटेंस हमने पास्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे। बाद में सब टेंस होने के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रेजेस आएंगे, बहुत सारे अलग अलग वर्ब्स आएंगे और आपका ज्ञान इसी तरह से बढ़ता जाएगा।